द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाज़ार में कई तरह के वीडियो आते हैं, कई तरह की राय आती है, कई तरह के विश्लेषण आते हैं। बाज़ार है, इतना विशालकाय बाज़ार है। शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट कहें इसको, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। डायमंड मार्केट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, चाहे मेटल मार्केट हो, चाहे लंदन मेटल एक्सचेंज हो, वो सब इससे पीछे, क्योंकि एक एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस में 300 करोड़, 200 करोड़, 350 करोड़, जो इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ज़्यादा या उसके बराबर एक एक कंपनी का है। वह करीब 10 कंपनी ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की यही पोजीशन है। तो इंडिया का मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है, उभरता हुआ बाजार है। इसमें ठीक है, वो बात नहीं है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 450 लाख करोड़ का है। लेकिन आने वाला समय, जैसा मोदी जी कहते हैं, और अगर मोदी जी जैसी सरकारें बनी रहें, आती रहें, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कांग्रेस भी अगर आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है हमको तो कोई नृप हो, हमें क्या हानि, बशर्ते देश के लिए अच्छा काम हो, देश की आर्थिक समृद्धि को बनाए रखे, देश की गरीबी को दूर करे, देश के अंदर व्यापार उद्योगों का विकास करे, लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी उसी से दूर होगी। गरीबी खाली नीतियों से, नारों से दूर नहीं होती है। तो मेरा मतलब ये है कि दोस्तों, अभी इस समय बाज़ार में कुछ मैंने चर्चाएं सुनी हैं, कुछ और सुनाए। हाई डिविडेंड शेयर्स, हाई डिविडेंड यील्डिंग शेयर्स हैं। अब उन पर मैं एक बहुत ही शानदार पटापेक्ष करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े कंपैरेटिव चार्ट की जगह। द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आपकी आंखें खोल देगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, कहाँ जो रहे हैं। मतलब मैं यही काम करता हूँ, एक तुलनात्मक विवरण पेश करूंगा आप में, हाई डिविडेंड यील्डिंग शेयर। लेकिन आप ये याद रखिए कि शेयर बाजारों में कोई भी आदमी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो डिविडेंड के लिए नहीं करता है। डिविडेंड के लिए तो आप एफडीआर कराइए, आराम की नींद सोइए ना। आप क्यों करवाते हो, क्यों झगड़े में पड़ते हो शेयर बाजार में? फिर अगर डिविडेंड यील्ड ही खानी है तो आप चाहिए, आप एफडीआर कराइए, फर्स्ट क्लास कैपिटल बॉन्ड्स में लगाइए पैसे को, नो टैक्स लायबिलिटी एट ऑल। लेकिन जीवन में कुछ करना है, कुछ प्रगति करनी है, तो परिश्रम करना पड़ेगा। और अब अधिकांश जो एनालिस्ट आ रहे हैं बाजार में, वो भी मैं उनको अंडरवेट नहीं कर सकता। वो एक अलग बात है कि किसी का कोई इंटरेस्ट हो, मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, मर्ज इंटरेस्ट के आधार पर वो कुछ बोल रहे हों, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उनकी बात को इम्पार्शियली देखा जाए तो अधिकांश का जो एवरेजिंग है, देखिए लॉ ऑफ एवरेजिंग के आधार पर कोई ओपिनियन तय की जाती है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े मीडिया पर्सन्स हैं, बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियां, वो सर्वे करके ही निचोड़ निकालती हैं किसी भी चीज़ का। चुनाव के सर्वे देख लीजिए, चाहे आप मोड ऑफ फैशन को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी घटना दुर्घटना के बारे में पब्लिक ओपिनियन देख लीजिए, वो सब सर्वे के जरिए सामने आएंगे। और उसमें हर तरह का सैंपल लिया जाएगा, अनपढ़ लोगों का, कम पढ़े लिखे लोगों का, बहुत पढ़े लिखे लोगों का, शहरी लोगों का, ग्रामीण लोगों का, किसानों का, व्यापारियों का, सर्विसमैन का, सर्विस क्लास का, सबका उसमें एक मिक्स्ड व्यू होता है। और उसी के आधार पर, लॉ ऑफ एवरेजेस के आधार पर उसका वेटेड एवरेज निकाल करके और फिर उसका निकाला जाता है कि भाई ये नेट निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या है। तो दोस्तों, हाई डिविडेंड यील्डिंग शेयर पीएसयू के है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएसयू के शेयर ही हाई डिविडेंड यील्डिंग शेयर्स हैं। ये बात सही है कि वो शेयर सस्ते हैं, लेकिन सस्ता बहुत परेशानी का कारण बन जाता है कई बार। आरईसी पीएफसी 400 रुपये थे सन 2009 में। एट दैट टाइम आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू यूरिन इन्फेक्शन एंड आई रिमेंड फॉर 7-8 डेज, जब उस वक्त 410 रुपये का भाव हुआ था।
तो मैं इस शेयर को बेचना चाहता था। हॉस्पिटल से मोबाइल उठाया मैंने, मेरे बेटे ने उठाने नहीं दिया टेलीफोन, कि नहीं पापा छोड़िए, डूब जाएगा, कोई खास बात नहीं, बाद में देखेंगे। हालांकि फिर मैंने ठीक ठाक होकर के बाद में 300 सवा 300 रुपये में उसको निपटा दिया था। वो बिल्कुल डाउन आ रहा था, वो 300 सवा 300 में निपटा दिया था। एंड आई हैड ए गुड अमाउंट दैट टाइम। उसके बाद में 60 रुपये आए, 60 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों अब वो ठीक है कि किसी आदमी ने 60 रुपये में ख़रीद लिया, एक ये मैटर ऑफ चांस। और लगे हाथ मोदी सरकार आ गई, जिसने आर्थिक नीतियों में सुधार किया, पावर सेक्टर में इम्प्रूव किया। ये पावर सेक्टर के शेयर REC-PFC दोनों, ये पावर सेक्टर के शेयर हैं, इनमें बहुत बड़ा सुधार किया। परिणाम स्वरूप इनका डूबा हुआ पैसा आया। पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने उदय योजना लाए, इनका बहुत पैसा डूब गया था। ये जो बैलेंस शीट थी, प्रॉफिट आ रहा था, उसमें दिखा रहे थे, लेकिन वो प्रॉफिट फिक्टिशियस प्रॉफिट था, इन द सेंस कि वो जो बेड डेट्स थे ना, उन बेड डेट्स को तो बता नहीं रहे थे, उस डूबे पैसे पे ब्याज कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में बता देते थे, प्रॉफिट दिखाई देता था, लेकिन मार्केट को तो असलियत मालूम थी ना, मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं करता था उस प्रॉफिट को। परिणाम स्वरूप ये शेयर 400 रुपये से गिर के 60 रुपये आ गए, और अब वापस 500-600 रुपये हो गए। मतलब इसी प्रकार से कोल इंडिया का शेयर मिट्टी हो गया था, 150-200 रुपये रह गया था। NMDC का शेयर मिट्टी हो गया था। थोड़ा बहुत पनपे हैं, मैं बताऊंगा आपको। और BPCL, SPCL, IOC ये भी मिट्टी हो गई थी, और ये अभी दोबारा मिट्टी होंगे, ये दोबारा मिट्टी होंगे। कारण क्या है कि पेट्रोलियम की जो डिमांड है ना, वो घटती जा रही है, और ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन जो है ना, वो जो कि इनका मेन जो प्रॉफिट का आधार है, ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन GRM, जो सिंगापुर में तय होता है, वो भी गिरता चला जा रहा है। सच्चाई ये है, क्रूड की डिमांड घट रही है, पेट्रोलियम की डिमांड घट रही है, डीजल पेट्रोल की, ड्यू टू ऑटो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण, ग्रीन हाइड्रोजन के कारण। और अब तो भारत ने एथेनॉल का प्रोडक्शन की परमिशन दे दी है, वापस से प्रोडक्शन रिज्यूम हो जाएगा 1 अक्टूबर से। तो देयर विल बी ए सब्सटेंशियल रिडक्शन डे बाय डे इन द डिमांड फॉर डीजल एंड पेट्रोल। ओनली गैस विल सर्वाइव। तो दोस्तों इनका जो डिविडेंड यील्ड है मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले, और फिर एप्रिसिएशन बताता हूँ। देखिए REC की डिविडेंड यील्ड आज के रेट पर 619 रुपये का रेट है। इस पर 15.5 रुपये डिविडेंड दिया है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2.5% डिविडेंड यील्ड है। PFC 539 रुपये का रेट है, इसने 13.5 रुपये डिविडेंड दिया है, 2.5% का डिविडेंड यील्ड है। कोई खास नहीं है, कोई इतना बड़ा डिविडेंड यील्ड नहीं है। अब ये बढ़ेंगे भी नहीं, शेयर ये आ चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं। ये तो इतना आगे किस्मत से किसी ऑपरेटर ने पकड़ लिया था, जिसको उठा दिया, कि इतना कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, कोल इंडिया की का 25.5 रुपये डिविडेंड, हाईएस्ट डिविडेंड इसी का है, और एक है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का। तो कोल इंडिया का जो डिविडेंड 25.5 रुपये है, उस हिसाब से 4.81% डिविडेंड लाती है। इनका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हम चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। NMDC का 224 रुपये का भाव है, उस पर 8 रुपये 60 पैसे डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड 3.83% आती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 405 रुपये का रेट है, 26 रुपये डिविडेंड है, 6.41% यील्ड आती है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 351 रुपये का रेट है, 31.5 रुपये डिविडेंड है, 8.97% डिविडेंड। हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड इज फ्रॉम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, दैट इज ऑलमोस्ट 9%। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय। लेकिन अभी और बातें करेंगे। देखो किस तरह बढ़िया खा, डिविडेंड अच्छा होने से कोई शेयर अच्छा नहीं हो जाता है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में का 401 IOL का भाव 400 रुपये है ही नहीं, 170 रुपये का भाव है, 170 का भाव है, 170 रुपये 15 रुपये, 170 ठहर बताता हूँ, ये 15/170, ये है भाई 8.82%। ये भी 8.82% है। दिस इज हैंडसम डिविडेंड।
तो ये भी बहुत शानदार डिविडेंड है। अब हम इनका कैपिटल एप्रिसिएशन आंकते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन ये है दोस्तों, 10 साल का लगाते हैं। शेयर की जो असली औकात का पता पड़ता है वो 10 साल में पता पड़ता है, क्योंकि साइकिल घूमती। 104 रुपये का रेट था 1 सितंबर 2014 को, आज रेट 619 रुपये है। तो ये 5.95 गुणा हो गया। मतलब कितने में? 10 साल में। हुआ तो 4-5 साल में ही है ये, लेकिन 10 साल का पीरियड मान। पीएफसी 104 रुपये था, अभी 539 रुपये, 5.18 टाइम हो गया। कोल इंडिया 365 रुपये था, अभी 530 रुपये, 1.45 यानी 1.5 गुणा के आसपास हुआ है। एनएमडीसी 170 रुपये था, अभी 224 रुपये है, 1.31 टाइम हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 126 रुपये था, अभी 405 रुपये है, ये 3.11 टाइम हो गया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 227 रुपये था, अभी 351 रुपये। 10 साल पहले की फिगर बोल रहा हूँ, 227 रुपये ये जो है, अभी 351 है, 1.54 गुणा हो गया। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 60 रुपये था, 441 रुपये हो गया, 7.22 टाइम हो गया। ये जो बोनस वगैरह देते हैं, जो भी देते हैं, वो सब एडजस्टेड है प्राइस में। और इस पर डिविडेंड यील्ड है 8.82%। तो केवल मात्र 2 शेयरों के ऊपर डिविडेंड यील्ड हाई है दोस्तों, एक तो बीपीसीएल पर और एक आईओसीएल। तो कोई खास बात नहीं है। अब देखिए कैपिटल एप्रिसिएशन भी आ गया, और वो आया कि ये बहुत ज़्यादा टूटे पड़े थे, बड़े निराशा के वातावरण में जी रहे थे, इसलिए इन पर ये कैपिटल एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आने वाले 5 सालों में ये फिर वापस से 5 गुना हो जाएंगे शेयर? मुझको नहीं लगता है। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेट आई, आ गई 5 गुना हो गई, लेकिन अब बहुत मुश्किल है इनके लिए। अब बड़ी कठिन चढ़ाई है, एक सीमा है इन शेयरों की सबकी। ये जो शेयर है सब सिक्लिकल इन नेचर है। आरईसी पीएफसी पावर सेक्टर को फाइनेंस करते हैं, एक सैचुरेशन आएगा, आ गया समझो। और इनका जो फाइनेंस है महंगा भी पड़ता है। बैंकों से लेंगे, सीधा लेंगे, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाएंगे। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो फॉरेन से पैसा लेके आएंगे, क्यूआईबी प्लेसमेंट देंगे, वो क्यों लेंगे इनसे पैसा? और सरकारी जो विद्युत कॉरपोरेशन है वो वापस डूबे पड़े हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का जो डिस्कॉम था, जो मतलब पूरा, उसमें आप देखिए कि उदय योजना के कारण जब 75-80 हज़ार करोड़ रुपए का घाटा था, उसको उदय योजना से बराबर कर दिया गया, फिर वापस 1 लाख करोड़ हो गया। क्योंकि सरकारें वोट के लालच में, वोट की राजनीति के चक्कर में फ्री बिजली बांटती हैं, किसानों को फ्री बिजली देती हैं। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये उनका आउटलुक है। मैं केवल मात्र शेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरी टॉक और डिस्कशन यहाँ तक सीमित है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ये राजनीति से प्रभावित शेयर है, फुल्ली पॉलिटिकली एंड साइक्लिकली गाइडेड, रेगुलेटरी गाइडेड हैं ये सब शेयर। इनमें कोई आप समझें कब आगे और 10 गुना हो जाएंगे, नहीं है। अच्छा, आज के 10 साल पहले जब अटल जी का टाइम था, जब भी जो आज भाव है वो उसके आसपास ही भाव थे इनके। सन 2009 में भी यही भाव थे जो आज हैं। वो तो मैंने 10 साल का लिया, अगर 15-20 साल का तो पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए लिया नहीं। तो ओवरऑल इनका कैलकुलेशन अगर 1-2 डिकेड्स का पाने के कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब इस हिसाब से ये डिविडेंड कोई माने नहीं रखता। अब हम आते हैं ऐसे शेयर जो आम के आम और गुठली के दाम, जिनमें डिविडेंड भी शानदार है, बाई बैक है, और जिनके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन अनलिमिटेड है, अनरेस्ट्रेंड, कोई रुकावट, बिना कोई रुकावट के कैपिटल एप्रिसिएशन है। वो एक बदकिस्मती की बात थी कि 2.5 साल का पीरियड निकला है, अमेरिका में ब्याज बढ़ गया, इन शेयरों को काम मिलना, इन कंपनियों को काम मिलना थोड़ा कम हो। ये मैं आईटी शेयरों की बात करता हूँ, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों की बात करता हूँ, जिनको लोगों ने मिट्टी समझ लिया, इनको अंडरवेट बताया शेयरों को, और ये तक कहने लगे थे कि आईटी सेक्टर से दूर रहिए। लेकिन उन आदमियों को ये पता नहीं था कि आईटी सेक्टर मतलब ये एक ऐसा लायन है जो गुफा में सो रहा है। गुफा से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कितनी तेज धाड़ होगी, उसके डर से छोटे मोटे जो हैं ना शेयर, ये तो मर जाएंगे वैसे। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं आपको इनकी डिविडेंड यील्ड बताता हूँ।
देखो लेटेस्ट फिगर्स तुम्हारा। HCL टेक्नो 1750 रुपये का भाव है, 52 रुपये डिविडेंड है, 2.97% डिविडेंड यील्ड है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 74 रुपये डिविडेंड है और 1.62 डिविडेंड, और ये कई बार स्पेशल डिविडेंड देती है 50, 60, 70 रुपये का, वो 125, 150 रुपये भी हो जाता है डिविडेंड में। बाईबैक पे आता है, TCS 2 बार बाईबैक कर चुके पिछले 3 सालों के अंदर, वो एडवांटेज अलग है मतलब। तो उसको भी जस्ट लाइक डिविडेंड ही मानिए, और वो तो टैक्स फ्री बेनिफिट था। टैक्स तो अब लगाया गवर्नमेंट ने बाईबैक पर, अभी तक इट वाज कंप्लीटली टैक्स फ्री गेम। अब आइए टेक महिंद्रा का 1635 रुपये का रेट है, 2.44% डिविडेंड यील्ड है। और इन्फोसिस का जो डिविडेंड यील्ड है वो 1949 रुपये का रेट है इस वक्त, 46 रुपये डिविडेंड है, डिविडेंड यील्ड 2.36%। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेशन जिनमें खाली BPCL को और IOL को छोड़ दें, तो उसको छोड़ दें तो बाकी सब शेयरों में ये उनसे टक्कर ले रहे हैं। और ये सोए शेयर थे जो जग गए हैं, जो अब धाड़ेंगे और धाड़ रहे हैं इस समय भी। अगर आप देखिए टीवी पर जो एंकर्स हैं, जो एनालिस्ट आते हैं, उनकी ज़बान पे अगर कोई चर्चा है तो वो IT सेक्टर की, जो अंडरवेट बताते थे अब ओवरवेट बताने लगे। अब एक ये ऐसा मौका है कि जो कन्वर्ट कर लेगा उसको, ये जो कच्चे कलवे रख रखे हैं और है कच्चे पक्के शेयर है, वो समझो मालो माल है, और डिविडेंड की आमदनी तो है ही। अब ये कहेगा कि साहब जब शेयर महंगे हो जाएंगे तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, गलत बात है। कंपनियों की, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग बढ़ती है तो ये डिविडेंड पे आउट भी बढ़ाती है। अगर मान लीजिए आज 2,500-3 हज़ार रुपये का रेट हो जाता है इन्फोसिस का, तो इसकी EPS जो 60 रुपये के आसपास आ रही है, वो 80-85 की EPS निश्चित रूप से आएगी। ये उतना ही डिविडेंड बढ़ा दें। अर्निंग का 75% ये निश्चित रूप से बांट देती है, 50 से 75% के रूप में बांटती है। एक विप्रो का शेयर है जो डिविडेंड बहुत पुअर रेस्पॉन्स देता है, पुअर डिलीवरी ऑफ डिविडेंड है उसके अंदर। मैंने उस शेयर को इसीलिए बेच दिया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मेरे पास थे वो शेयर, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेशो रखा है, एक सैंपल लॉट पड़ा है मेरे पास। रेस्ट ऑफ द शेयर आई हैव सोल्ड आउट दैट। जो गाय दूध नहीं देती, हम उस गाय को चारा क्यों खिलाएं? तो दैट्स ऑल दोस्तों। अब इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन बताता हूँ। कैपिटल एप्रिसिएशन में भी कमी नहीं है, 10 साल का फिगर बताऊंगा आपको। 1 मिनट पानी पी लूँ थोड़ा। HCL टेक्नो 414 रुपये था, अभी 1750 रुपये हो गया, 4.22 टाइम हुआ है। ये जब हुआ है जब इसके 2.5-3 साल सोए हुए निकल गए, बहुत खराब पीरियड गया है। और अब आने वाला जो 1 साल होगा उसके अंदर आप नाट लेना इस एप्रिसिएशन को, 10 साल के एप्रिसिएशन को, ये 6-7 गुना पाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1268 रुपये का रेट था, 10 साल पहले फिगर था, अभी 4551 रेट है, 3.59 टाइम हुआ है। टाटा टेक महिंद्रा 592 रुपये था 10 साल पहले, अभी 1635 रुपये, 2.76 गुना हुआ है। और इन्फोसिस 467 रुपये था जो 1949 रुपये, 4.17 टाइम हुआ है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज बता दिया, उनसे तुलना करके एप्रिसिएशन बता दिया। इस मरी हुई हालत में भी 10 साल का एप्रिसिएशन PSU से ज़्यादा है, जबकि PSU तो बिल्कुल मरी हालत में था और अब कोई एप्रिसिएशन के चांसेस मेरे को नज़र नहीं आते। कारण क्या कि पेट्रोलियम की डिमांड घटेगी, तो ये जो पेट्रोलियम जो मार्केटिंग कंपनी है, पेट्रोलियम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ये तो वैसे मरेंगी, मतलब डीली पड़ जाएंगी, आप देख लेना। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं कि खाली गैस के बिजनेस से या ये जो पेट्रोकेमिकल का और है, इनका पॉलीप्रोपिलीन वगैरह बनाते हैं और है, उससे जिंदे नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड अल्टीमेटली देयर डिविडेंड यील्ड विल कम डाउन। दिस इज द पोजिशन। तो मेरा आप लोगों से सबसे ये अनुरोध है, 19 मिनट हो चुके हैं, आप लोग विचार कीजिए मेरी बात पर, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं खरीदने की, मेरा खाली एक ही स्टडी है, एनालिसिस है, अध्ययन मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मैं कोई भी निर्णय खुद के लिए लेता हूँ, हर एवरी एंगल से मैं चेक करके लेता हूँ वो डिसीजन।
ये नहीं कि साहब किसी ने बता दिया आप और ले लिया, ऐसा नहीं होता है। दूध का दूध, पानी का पानी करके लेता हूँ और उसमें मैं कहीं बात नहीं खाता। तो थैंक यू, आज काफ़ी हो गया है और यहीं तक रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।